शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, उस समय जिन गायों को रखने की गौशाला में 3000 गौओं की गौशाला थी, उस समय में 9000 गौ थी। और 2013-2014 से आज 2025 आ गया, आज तक भी वही यथास्थिति है। 2000 गाय रखने की गौशाला में 30,000 गाय रह रही हैं। कोई नई जमीन अलॉट दिल्ली में गाय के लिए नहीं की। तो मेरा यहाँ आए हुए सभी जीव प्रेमियों से निवेदन है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, एक बहुत बड़ी समझ के साथ लड़ी जानी है। ये सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। ये सड़कें सूनी होंगी तो यहाँ की सरकारें, यहाँ की कोर्ट मनमानी करेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जंतर मंतर आए, आप लोग सड़कों पर उतरे, आप लोग रामलीला मैदान गए। किसी कारणवश मैं तीनों जगह नहीं आ पाया। आज मेरे साथियों का विशेष निवेदन था, मैं यहाँ। दिल्ली पुलिस हमें ये बताए कि हम क्या जुर्म कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है। किसी बेजुबान जानवर का पेट भरना इतने बड़ा गुनाह हो गया जो हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि खुले में आप खाना नहीं खिला सकते, लेकिन उनको ये आदेश भी था इसके लिए आप जगह निर्धारित करें। तो क्या इस तरह की चीजें क्या है? देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करने के लिए जगह बोली है, उसमें क्या है कि जो फीडर हैं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि RWA की सोसाइटीज के अंदर जो लोग फीडर हैं, जो बच्चों को खाना खिला रहे हैं, वो सोसाइटी के RWA के प्रेसिडेंट और उनकी सहमति से, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी सहमति से वहाँ एक पॉइंट दें। तो फीडर ओके हैं कि हाँ आप हमें पॉइंट दो, हम वही खाना खिलाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे खाना खिला रहे हो तो पब्लिक प्लेस में एक जगह ऐसी है जो बिल्कुल अकेले से, जहाँ पब्लिक ना हो, एकांत में खाना। और फीडर को भी इस बात की है कि मैं अगर एकांत में खाना खिलाऊंगा तो किसी को परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग ये जगह सुजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है, आप लोग हमें प्यार से बताइए, हम वहाँ खाना खिला देंगे। लेकिन बेवजह का मारपीट करना, फीडर के साथ मारपीट करना, आए दिन डॉग को मारना, ये कहाँ सही है? इस तरह की जो घटनाएं आप बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हुआ या पहले से हो रहा है इस तरह की घटनाएं? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। दूसरा, हम समस्त जितने भी हमारे डॉग्स हैं, बंदर हैं, जितने भी हमारे अन्य हमारे जीव जंतु, हमारे बेजुबान जानवर हैं, हम उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमारा ये प्रयास है और हम उसके पीछे नहीं हटेंगे, उसको रुकवाकर ही रहेंगे। डॉग्स पे फैसला आ गया था 2 दिन के भीतर, गौ के लिए भी लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। तो क्या लगता है, क्या कारण है क्यों नहीं गौ की कानून बनाया जा रहा है? एक्चुअल में क्या है कि ये ऑर्डर आने से पहले भी ये सिलसिला चल रहा था कि जो हमारे लीडर्स से जो अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से अपना पैसा लगा के बेजुबान जानवरों को खिलाते हैं। ऑर्डर के बाद ये हुआ है कि जो हेटर्स हैं, एनिमल हेटर्स हैं, उन्होंने तरीके से, मतलब कि CCTV कैमरे में ना आए, उस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा संशोधित करके उसमें एक सख्त कानून बनाया जाए कि ताकि फीडर्स को परेशान ना किया। क्या करने वाले हैं? फीडर्स की समस्या मैम ने भी बताया, आप भी चीज़ को लेके बता रहे हैं, तो क्या कदम उठाने वाले हैं? हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं ताकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ तक पहुँचे और इसके लिए एक अच्छा कानून बने। दीप जी, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए आंदोलन होते रहे आज़ादी के बाद से। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी यहीं संसद भवन के पास दे दी। क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिलसिला बहुत चलता रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का, और हमारा भी प्रयास है। और हमारे शंकराचार्य जो है अभी मुक्तेश्वर महाराज जी, उन्होंने भी इस चीज़ की शुरुआत की है और हम उनके आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि अगर हमारी जो सरकार है वो अपने आप को कट्टरवादी बोलती है तो हम उनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि गौ माता को आप राष्ट्रमाता घोषित कर दो, गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, या तो गौ हत्या पर आप सख्त कानून बना दो। यही नहीं बता। पर अभी एक MP में एक रूल पास करा है वहाँ के CM ने कि कोई भी अगर ट्रक रोकेगा, गौ माता को बचाने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आपको इस बारे में पता है? जी बिल्कुल। जैसा कि आप लोग हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग किसी ट्रक को रोकते हैं, हमारा सस्पेक्ट होता है कि इसके अंदर गायें हैं या फिर डॉग क्रूएलिटी हो रही है या फिर कुत्तों को मार के ले जा रहा है, हम उसको रोकते हैं तो पुलिस सबसे पहले हमारे से एक ही सवाल पूछती है कि तुम्हारा क्या राइट है इसको रोकने का। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में जब जुआ चल रहा होता है या ड्रग्स बिक्री होती है, तब वहाँ पे दिल्ली पुलिस हमारे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है, मीटिंग करती है कि आप लोग हमारे आंख और कान बनो। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारा राइट नहीं है तो पुलिस हमारे से हाथ जोड़ के इन चीज़ों को रोकने के लिए क्यों बोलती है? ये भी एक क्राइम है, ये भी एक क्राइम है। उनका भी हक है जीने का, वो हमारी प्रकृति का हिस्सा है और हमने उनकी जमीनों पर कब्जा किया है, उन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा नहीं किया। दीप जी, आप एक एडवोकेट हैं, तो
कानून के जरिए, कानून की छत्र छाया में किस तरह से आप प्रोटेक्शन दिला सकते हैं, PIL वगैरह लगा के, या क्या कोई योजना है आपकी? जी, इसमें चल रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह हमारा ये कानूनी प्रोसेस चल रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी इसमें कुछ अच्छा फैसला आए और अच्छा सख्त कानून है। ठीक। क्या है कि हमारा जो देश का सिस्टम है, जो हमारा संविधान जो पहले बना था वो वेल एंड गुड था उस समय के हिसाब से। आज जो समय है उसके हिसाब से हमें नए कानून की जरूरत है, नए कानून की, क्योंकि उस समय जब पशुओं को मारा जाता था तो अंग्रेजों ने 50 रुपए का प्रावधान किया था कि फाइन लगेगा, और उस समय 50 रुपए की वैल्यू आज के 1 लाख रुपए की वैल्यू है। तो इस चीज पर हमें कानून संशोधन नहीं, पूरा प्रॉपर हमें एक नए चैनल तरीके से, नए तरीके से कानून बनाना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग हमारे देश में बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, तो हम ये दोबारा कानून अच्छे तरीके से आज की जनरेशन के हिसाब से बना सकते हैं। आप एडवोकेट हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ और बताइएगा, दया की इस परिधि में, इस क्राइटेरिया में पहले नंबर पर गाय है, सबके साथ, सारे जानवरों के साथ, क्या समान कानून की मांग करेंगे? नहीं नहीं जी, हमारा ये नारा है वो हमारे धर्म से जो हमारी है वो पूजनीय है। हमारे लिए कुत्ता भी पूजनीय है, हमारे लिए बंदर भी पूजनीय है, और मैं समान कानून की बात करता हूँ। गाय के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके लिए एक सख्त कानून इसलिए आना चाहिए क्योंकि उसको एक राज्य में प्रोटीन का दर्जा दिया गया है, दूसरे राज्य में गौ माता का दर्जा दिया गया है, तो ये नहीं चलेगा। और सभी जानवर हमारे लिए पूजनीय है, वो जीव हैं, वो हमारे लिए ही हैं, और हम उनकी प्रकृति में बैठे हैं और वो हमारी प्रकृति में नहीं बैठे। देश के नागरिकों के लिए कोई संदेश? देश के नागरिकों के लिए यही है कि हमारा देश जो है ये पशुवध की तरफ जो जा रहा है, ये जो हमारे कहते हैं कि हमारा जो सरकार का धन बढ़ता है इससे, तो ये चीज नहीं चलेगी। जब ये नहीं होता था तब भी धन बहुत था। नेताओं की आप स्विस बैंक में आप खाते खंगाल लो, जितना पैसा है मैं कहता हूँ वर्ल्ड में भारत सबसे अमीर आज भी है। चलते चलते आखिरी सवाल, सरकार जो सबके सुन के और सबके विकास की गारंटी लेती है, इस मामले में क्या आपको नहीं लगता कि जानबूझकर दोहरा रवैया अपनाया जाए? आप अपने आप से बोलो, ठीक है? हाँ, ऑन है वो तो चल रहा है। 1 मिनट 41 सेकंड हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसा कि आज हम सब लोग जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं, हम सबका मोटिव एक ही है, बेजुबानों की आवाज़ बनना। हम सबका मोटिव एक है, बेजुबानों की आवाज़ बनना। जैसा कि आजकल आप सब लोगों ने देखा होगा कि फीडर्स को कैसे मारा जा रहा है। एक फीडर होता है, 50 मारने वाले होते हैं आसपास। तो ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसा ये हमारे देश में ऐसा था नहीं और ना कभी हम चाहते हैं ऐसा हो। मेरा ये मानना है, मैं सर से बोलूँगी। सर, हमारा ये मानना है, ये धरती, ये प्रकृति, ये दुनिया सबकी है, हर जीव की है, इंसान की भी है और जानवरों की भी है। और सदियों से हमारे साथ कुत्ता हो या गाय हो या कोई भी जानवर हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब एक साथ रह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को रिवर्स तो नहीं किया गया, स्टे लग गया उस ऑर्डर पे, लेकिन उसके बावजूद कुछ कन्फ्यूजन हो गई हैं सोसाइटीज़ में, RWAs में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उस ऑर्डर को। तो हम लोग ये चाहते हैं, ये मंच इसीलिए लगाया गया कि लोगों की कन्फ्यूजन जितने भी हैं उसको हम दूर कर पाएँ, है ना, और हम एक सोल्यूशन की तरफ आएँ। क्योंकि डॉग है, काऊ है या कुछ भी है, वो उनके ऊपर क्रुएल्टी हम नहीं देख सकते। जैसे हम इंसान पे नहीं देख सकते, ऐसे ही हम जानवर के ऊपर भी क्रुएल्टी नहीं देख सकते। हमें समाज में इन सबको एक साथ लेके ही चलना होगा। लगातार बहुत सारे फैक्टर भी आ जाते हैं। अभी गाय की बात हो रही है, कुत्ते की बात हो रही है, लेकिन ईद पर बकरे की भी बात होने लगी है। तो धार्मिक मान्यताएं हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम उस चीज़ के भी अगेंस्ट हैं। हम टाइम पे मंच पे आके आवाज़ उठाते रहते हैं और हम अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी लोगों को अवेयर करते हैं। हमारा काम है। लेकिन लोगों का तो धार्मिक अधिकार हो जाता है ना कि वो उनकी तो परंपरा है, वो कैसे हटेंगे? पीछे आ सकते हैं आप, अच्छी बन जाएगी। आगे फिर भी कट जाओगे क्या? आप लोग कुछ नीचे भी बैठ जाओ। आई थिंक आगे बैठिए ना, कितना बैठेंगे? आइए लगातार जानवरों के खिलाफ हिंसा हो रही है, वो चाहे गाय हो, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो।
और सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप सैकड़ों की संख्या में आज जंतर मंतर पे आए, क्या कहना चाहेंगे? अभी दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन लड़ी कि कोई हाइट पे कोई बर्ड्स फंस जाती है, लोग दिल्ली पुलिस में फोन करते हैं, पुलिस कहती है फायर का काम है, फायर कैसे वाइल्ड लाइफ का काम है, और फाइनली वो बर्ड वहाँ डिस्ट्रेस रहता है और थोड़े दिन बाद वो दम तोड़ देता है। हमने देखा दिल्ली में 10-10 दिन तक वो पक्षी लटके हुए थे। वो मुकदमा हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा, उसके बाद एक कमेटी बनी और कमेटी अभी और एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ऐसे बर्ड्स को सेव करना, ऐसे बर्ड्स को बचाना। उसके बाद जब हमने ये लड़ाई लड़नी शुरू की तो हमें पता लगा कि एक क्रो और एक पिजन, ये कबूतर और कौवा ना वाइल्ड लाइफ में आता है ना ये पैट में आता है, तो ये कहीं फंसता है या कहीं परेशानी में होता है, तो इसके लिए भी कोई कानूनी नहीं है, तो उसे वाइल्ड लाइफ में जोड़ा जाए, इसके लिए भी हम मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट की, उससे हम लड़ रहे हैं। उसके बाद पिछले 10 सालों से लगातार हम गोरक्षा के लिए पूरे देश में लड़ रहे हैं। इसी जंतर मंतर पर हमने आंदोलन किया था। जब मैं 10 साल पहले अपने घर से आया था, माननीय योगी आदित्यनाथ आए थे हमें हमारा अनशन खुलवाने के लिए, लेकिन वो अनशन अभी तक जारी है। यहाँ कुछ लोग हैं जो जब से हमसे जुड़े हुए हैं, पूरी दिल्ली में हम एम्बुलेंस चलाते हैं गाड़ी के लिए, हमारी पूरी एक टीम है। और अभी पिछले 8 महीनों से हम दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा लड़ रहे हैं कि दिल्ली के कूड़ेदान से गौ माता को हटाया जाए। हमने लाखों कॉल्स दिल्ली हाईकोर्ट में सबमिट कराई, उसके ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई। जो कॉल्स कुछ इस तरह की थी कि गाय हमारे घर में घुस गई, गाय ने मेरी माँ को टक्कर मार दी, गाय ने मेरे बच्चे को टक्कर मार दी, गाय हमारी गाड़ी के आगे आ गई। वो गौ माता जो वर्षों से, जो सदियों से, लगभग 2 अरब वर्षों से पूज्य धरा की आस्था का केंद्र रही है, आज वो कूड़ेदान पर खड़ी है। हमने 2015 से लगातार विरोध किया कि जो आर्टिफिशियल, ये जो कृत्रिम गर्भाधान विदेशी नस्ल के बीच से भारतीय गौओं का करके और हत्या से बड़ा पाप, उनकी मूल